शहरी की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में आप सबको एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। और आज का ये व्लॉग उन तमाम लोगों के नाम जो पाकिस्तान में जो रहते हैं और पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, जिनका पासपोर्ट कभी नहीं बना उनके लिए भी है, और जिनका पासपोर्ट बन चुका है, एक्सपायर होने वाला, रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, उनके नाम भी ये व्लॉग है। और फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पासपोर्ट आ गया। और इस पासपोर्ट की कहानी आपको बतानी है कि ये जो पासपोर्ट है ना, ये कितनी मुश्किल से मुझ तक पहुंचा है। और आपको पता है पाकिस्तान में हर काम बहुत मुश्किल है, और वो कहते हैं ना कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारी पाकिस्तानी आवाम लाइन में जा रही है, मतलब लाइन में लग रही है। आप देखें, आप पेट्रोल भरवाने जाएं वहाँ आपको लाइन लगानी पड़ेगी, आप NIC बनवाने जाएं वहाँ आपको लाइन लगानी पड़ेगी, आप बिल जमा कराने जाएं वहाँ आपको बिल की लाइन में लगना पड़ेगा, आप बैंक जाएं, ATM मशीन पे पैसे निकलवाने जाएं वहाँ आपको लाइन लगानी पड़ेगी, आप पासपोर्ट ऑफिस जाएँ वहाँ पर आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी, और पासपोर्ट जब आ जाएगा आपका, जब लेने जाएंगे तो वहाँ पर भी लाइन लगानी पड़ेगी। तो लाइन की जो वो है ना, वो पाकिस्तान कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके नसीब में ये लिख दी गई है कि भाई लाइनें लगानी है। और हमारा मुल्क पता नहीं कब तरक्की करेगा, दुनिया चांद पर जा रही है और हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है लाइनों में लग रही है। और इसकी मिसाल ऐसी है कि आपको पता है ये पासपोर्ट जब मैं बनवाने गया जब से लेकर और इसको हासिल करने तक कितनी ख्वारी मैंने उठाई है ये अल्लाह ही जानता है। और को कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए आपको पाकिस्तान में धक्के खाने पड़ते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल जब स्नैच हो जाता है तो हमें मोबाइल स्नैचिंग की इतनी दुख नहीं होता यार मोबाइल चला गया। हमें सबसे ज़्यादा दुख पता है किस बात का होता है, यार उसके अंदर जो नंबर थे ना वो कैसे मिलेंगे मुझे, सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है। और इसी तरह जब आपका अल्लाह ना करे ID कार्ड खो जाए तो आप बोलते हैं अरे यार मेरा ID कार्ड खो गया, लेकिन आपको उस खोने की तो दुख होता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा फिक्र पता है किस बात की होती है, यार अब बनवाने के लिए कितनी ख्वारी करनी पड़ेगी मुझे, और नादरा के ऑफिस में क्या क्या लाइन में लगना पड़ेगा, फिर उसके बाद पता नहीं कितने दिन में वो आएगा, कितनी ख्वारी करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है ना, और अब तो मेरा मुल्क अच्छा है, मेरा मुल्क अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है, और लेकिन मेरे मुल्क का जो निज़ाम है ना वो हुक्मरानों ने और हम सब ने मिलकर उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है। और इसकी मेन वजह पता है क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि मुझे पासपोर्ट मेरा रिन्यूअल था और 6 महीने की वैलिडिटी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि यार रिन्यूअल करवा लेता हूँ। और मैंने अल्लाह का शुक्र है अपनी पूरी फैमिली के पासपोर्ट बनवा लिए हैं। और आज मैं आपको बताऊँगा कि पासपोर्ट की फ़ीस कितनी है और इस वक्त पासपोर्ट किन प्रोसेस से गुजर रहा है, और इस मुल्क में आप पासपोर्ट बनवाना कितना मुश्किल हो गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पासपोर्ट जब आप अगर रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, कि रिन्यूअल की जो फ़ीस है वो नॉर्मल पासपोर्ट की है, वो है 4200 रुपये। और नॉर्मल पासपोर्ट आप बनवाने जाएँ तो उसकी फ़ीस 4200 रुपये। और अगर अर्जेंट बनवाएंगे तो ये मैंने अर्जेंट बनवाया है, इसकी मैंने फ़ीस अदा की है 11200 रुपये। तो 11200 अर्जेंट फ़ीस है। और अगर फ़ास्ट ट्रैक की आप बनवाना चाहेंगे तो फ़ास्ट ट्रैक की जो फ़ीस है वो 16200 रुपये फ़ीस है। अब सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल 4200 जो फ़ीस है वो पासपोर्ट आपको कब मिलेगा, ये आपका सवाल है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पासपोर्ट आपको कम से कम 4 से 5 या 6 महीने लगेंगे आपके नॉर्मल पासपोर्ट को आने में। ये मैं नहीं कह रहा, ये पासपोर्ट ऑफिस में जो जहाँ से आप बनवाएंगे वो आपको बताएंगे। और अगर अर्जेंट की बात करें, 11200 रुपये फ़ीस मैंने जमा कराई थी अर्जेंट की। और पहले था कि अर्जेंट तकरीबन 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ़्ते में आ जाता था, लेकिन अब मेरा ये पासपोर्ट तकरीबन 23 दिन में आया है। समझ लें 11 से 12 अगस्त को मैंने पासपोर्ट जमा कराया था, और आज कल जो है तकरीबन 5 तारीख थी, 5 सितंबर को मेरा पासपोर्ट आया। इसका मतलब ये हुआ 22 से 23 दिन बाद अर्जेंट फ़ीस 11200 देने के बाद मुझे ये पासपोर्ट मिला है अर्जेंट फ़ीस में। सही है, ये मैंने 10 साल का पासपोर्ट बनवाया है, 11200 रुपये फ़ीस दी थी। अगर आप 5 साल का बनवाएंगे तो उसकी फ़ीस थोड़ी कम होगी, वो भी अर्जेंट की। सही है भाई, नॉर्मल फ़ीस 4200 में आपका 5 साल का पासपोर्ट बनेगा। मैंने 10 साल का बनवा लिया 11200 अर्जेंट में, और 22 से 23 दिन लगे इस अर्जेंट पासपोर्ट को आने में। और अगर आप फ़ास्ट ट्रैक पे बनवाएंगे तो फ़ास्ट ट्रैक पहले था 24 घंटे के अंदर अंदर पासपोर्ट आपको मिल जाता था, लेकिन आप फ़ास्ट ट्रैक पे भी कम से कम 10 से 15 दिन लग रहे हैं जब आपका पासपोर्ट आपको मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिन्यूअल में मुझे इतना टाइम लगा, और अगर आप न्यू हैं
मतलब पहली दफ़ा पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो फिर आपको कितने जतन करना पड़ेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप, क्योंकि मेरी वाइफ का पासपोर्ट पहली दफ़ा बना है और मेरे बच्चों का पहली दफ़ा बना है, तो पहले बच्चों का मुझे बनवाना था। तो फिर पहले मैं नादरा के ऑफ़िस में धक्के खाए मैंने। पहले नादरा के ये मेगा सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद में, वहाँ से मैं मेगा सेंटर गया। वहाँ से पहले मैंने बच्चों का बे फार्म बनवाया। बे फार्म से पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेंगे, फिर इसके बाद बे फार्म बनवाएंगे। फिर बे फार्म मैंने अर्जेंट बनवाया तो 24 घंटे में मेरा बे फार्म आया। एक दिन बाद अर्जेंट बनवाया था तो 2 दिन में आया। फिर उसके बाद बे फार्म बनवाने के बाद फिर मेरा रिन्यूअल पासपोर्ट था और मेरे बच्चों का और मेरी फैमिली वाइफ का जो है वो पहली दफ़ा पासपोर्ट बन रहा था। तो मैं फिर जब और मैं आपको एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, अगर आप पासपोर्ट जल्दी बनवाना चाहते हैं बग़ैर किसी पंचायत के मतलब रश से बचना चाहते हैं तो अवामी मरकज़ बेस्ट प्लेस है। अवामी मरकज़ में जाकर आप अपनी फैमिली का पासपोर्ट बड़े आराम से बनवा सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका ज़िला वस्ती है, ज़िला गरबी है, ज़िला शर्की है, तो उसके लिए आपको अवामी मरकज़ में टाइमिंग है। मैं ज़िला वस्ती से मेरा ताल्लुक़ था, मेरे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है ज़िला वस्ती। आप भी अपने आईडी कार्ड में देख लीजिएगा, अगर गरबी लिखा है, शर्की लिखा है तो ये आप देख लीजिएगा। तो उसकी टाइमिंग 4 बजे से लेकर रात मतलब सुबह तक 8 बजे तक थी। तो मैं शाम को 4 बजे मैं अवामी मरकज़ गया था। सबसे पहले मैं सुबह गया, मैंने अवामी मरकज़ में जाके बैंक के चालान जमा करवाए। शाम में मैं 4 बजे के बाद अपनी फैमिली को लेके गया और तकरीबन 1 घंटा लगा, मेरा पासपोर्ट वहाँ बन गया। उसके बाद फिर मैं जब अपनी वाइफ का पासपोर्ट और हमारी अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब जमा कराने लगा, तो आखिरी जो मरहला होता है जिसमें आपकी सारी चीज़ें सबमिट करवानी होती है डायरेक्टर के पास, उसको ने मुझे बताया कि भाई मुझे आपकी सास का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये पंचायत डाल दी। तो फिर दोबारा घर आया, फिर मैंने डेथ सर्टिफिकेट लिया। फिर उसके बाद दोबारा रात को 11 बजे जाके मैंने सबमिट करवाया। तो और फिर अटैच का मतलब था, अटैच करवाया। और अगर आपके मैं अपने बच्चों को लेके गया बे फार्म बनवाने के बाद, लेकिन FRC मैंने नहीं बनवाया था। तो भाई अगर बच्चों के साथ अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको FRC की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको अटैच भी करवाना पड़ेगा। बहुत सारी पंचायतें, अच्छा मैं समझता हूँ कि देखें नादरा के ऑफिस में अगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसकी मेन वजह पता है क्या होती है? हमारे पास चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। इसकी मेन वजह ये भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ में रोड़े अटका रहे होते हैं या हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन देखिए उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उनको चीज़ें चाहिए होती हैं। तो डेफिनेटली मैंने अपने बच्चों का बे फार्म बनवा लिया था, लेकिन FRC नहीं बनवाया था, ये मेरी गलती थी। अगर मैं FRC बनवा लेता तो फिर मुझे अटैच की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर मैंने अटैच भी करवाया। अटैच करवा के फिर डेथ सर्टिफिकेट, अपनी सास मेरी हयात नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लगाया मैंने, जबकि ID कार्ड की कॉपी मैं लगवा चुका था। तो पहली दफ़ा जो पासपोर्ट बनवाता है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो नादरा के ऑफिस में भी चाहिए होती हैं और पासपोर्ट ऑफिस में भी चाहिए होती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पासपोर्ट क्यों इतनी देर से रहा है? आपको एक बात बताऊं मैं आपको, नॉर्मल जो फ़ीस है पासपोर्ट की वो 4,200 रुपये है और 5 साल का उसमें आपका पासपोर्ट बनेगा। लेकिन वो पता है कब मिल रहा है? 6 महीने बाद। मुझे पासपोर्ट ऑफिस में बताया अवामी मरकज़ में कि भाई ये तो तकरीबन 6 महीने लगेंगे इसमें। और ये बात रियलिटी है, मैं आपको बताऊं। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो जनवरी में उन्होंने पासपोर्ट बनवाया था अपनी पूरी फैमिली का। उनके भाई की शादी हुई थी तो उन्होंने बोला कि यार भाई की शादी हुई है, शादी के फ़ौरन बाद बीवी के साथ हम उम्रा करने चले जाएंगे। तो उन्होंने जनवरी में अपना पासपोर्ट दे दिया और गलती ये की कि नॉर्मल बनवा लिया। और आप यकीन माने जुलाई में उनका पासपोर्ट आया है, पूरे 6 महीने बाद। तो इस वक्त पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि आप पासपोर्ट दें बनने के लिए तो 6 महीने इंतज़ार करें। और मैंने पासपोर्ट ऑफिस में ये बात बोली कि यार 6 महीने क्यों दे रहे हो यार, 1 साल बाद दो पासपोर्ट, ज़रूरत क्या है इतनी जल्दी देने की? और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो बेचारे लोग, जो लड़के मेरे जो जिनकी जॉबें लग रही हैं, उनको अगर अर्जेंट पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या करेंगे? तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। और क्लिफ्टन में एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट भाई बन रहे हैं, वो भी मुझे पता लगा है। और मैं गया नहीं हूँ, फ़ीस तो मेरा ख्याल से बहुत हैंडसम फ़ीस है। अब पाकिस्तान में ये हो गया है कि भाई पैसा फेंक तमाशा देख। मतलब ये पासपोर्ट अगर आपको अर्जेंट एग्जीक्यूटिव और फास्ट ट्रैक से भी ज़्यादा उसमें कराना है तो फिर आप पैसा फेंकना पड़ेगा आपको। फिर 20, 25, 30 हज़ार रुपये फेंकना पड़ेंगे। वो आपका पासपोर्ट 1 दिन में, 2 दिन में या 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा। भाई ये सीन है। अब पैसों का गेम है सारा। अब ये गेम नहीं है कि भाई आप नॉर्मल फ़ीस जमा करा दें और आपका पासपोर्ट जो है वो 20 दिन में आ जाए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, और ये मैं आपको बता दूं, ये आप लकी हैं कि आपने अर्जेंट फ़ीस में, जैसे मैंने अर्जेंट फ़ीस जमा कराई थी 11,200 और मेरा पासपोर्ट 23 दिन में मिला है। कुछ लोगों का 1 हफ्ते 10 दिन में भी मिल जाता है, ऐसा भी सीन है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको कि यार मेरा तो 10 दिन में आ गया लेकिन आपका 22 दिन में क्यों आया? तो भाई ये नसीब की बात है और ये लक की बात है।
पैसे आपने भी जमा कराए थे अर्जेंट के, मैंने भी जमा कराए, लेकिन मेरे साथ ये रोला हो गया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फास्ट ट्रैक से बनवा रहे हैं, जिनका 4 दिन में पासपोर्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 15-15 दिन जो है फास्ट ट्रैक से उनका पासपोर्ट नहीं आया। मुझे ऐसे भी मिले। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आप अवामी मरकज़ से पासपोर्ट बनवाएंगे, बहुत आसानी से आपका पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन जब आप पासपोर्ट लेने जाएंगे तो वो आपको सदर ऑफिस जाना पड़ेगा। सदर का जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा, और वहाँ जो ख्वारी होगी, वहाँ 200 बंदा जो है लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ होगा। और आप जब पासपोर्ट लेने जाएंगे, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने पासपोर्ट बनवा लिया है और आप मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं और आपके मोबाइल पे सडनली एक मैसेज आता है कि भाई आपका पासपोर्ट रेडी है और आप आके ले लें, तो गलती भी मत करिएगा कि आप फ़ौरन पासपोर्ट लेने चले हैं। आप कम से कम मैसेज आने के 4 दिन बाद आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं, वहाँ से आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपने ये गलती की कि मैसेज आया, मतलब आज मेरे पास मैसेज आया और कल मैं पासपोर्ट लेने चला गया, तो फिर आपका पासपोर्ट नहीं आया होगा, क्योंकि डिस्पैच होने में और सारी चीज़ें प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ये पासपोर्ट ऑफिस में मैंने पूछा था, बहुत सारे लोग गलती कर रहे थे कि मैसेज आया सुबह और दोपहर में 1 बजे वो पासपोर्ट लेने पहुंच गए। पूरी 200 अफराद की लंबी लंबी लाइन में खड़े हुए, और जब उनका खिड़की पे नंबर आया 2 घंटे बाद, तो भाई पासपोर्ट ऑफिस पे बंदा जो था उसने कहा कि भाई आज मैसेज आया। बोला हाँ, तो भाई 4 दिन बाद आना। बेचारा इतना ख्वार हुआ वो बंदा, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये गलती मत कीजिएगा, मैसेज आने के बाद 4 दिन बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है और फिर 200 लोगों की लंबी लाइन में लगना है और फिर पासपोर्ट आपका मिल जाएगा। तो ये ख्वारी आपको करना पड़ेगी। और अगर लेडीज़ का पासपोर्ट है तो लेडीज़ से मेरी गुजारिश है वो खुद जाएँ पासपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि ख़वातीन की जो लाइन है वो वहाँ बहुत कम होती है और मर्दों की लाइन बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कुछ मर्दों को भी देखा जो अपनी बहन के या अपनी अम्मी के या अपनी वालदा के या खाला के पासपोर्ट या अब्बू के पासपोर्ट खुद लेने आए हुए थे। तो मैंने उनसे बोला भाई अगर ख़वातीन का पासपोर्ट है तो उनको लेके आ जाओ, थोड़ी सी परेशानी होगी लाने में, वरना तो 2 मिनट में उनका नंबर आ जाएगा। मर्दों की लाइनें बहुत लंबी लंबी हैं, और अवामी मरकज़ की जो लाइनें हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। जब पासपोर्ट ऑफिस जाएं तो अपने टोकन पर नंबर लिखे हुए होते हैं, शुरू के 4 डिजिट जो होते हैं, शुरू के 4 नंबर जो आपके टोकन पे होते हैं। मेरा था 1032, तो 1032 नंबर वहाँ लिखा होगा, 1031 वहाँ लिखा होगा, 1034 लिखा होगा, 1030 लिखा होगा। ये नंबर वहाँ देखिएगा। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो ज़िला मतलब सेंट्रल की लाइन में लगे हुए हैं, और फिर बाद में उनको बता रहे हैं भाई ये तुम्हारी लाइन थोड़ी है, आपको तो ज़िला शर्की में लाइन लगानी है, आपको दूसरी लाइन में खड़ा होना है, आप इस लाइन में क्यों खड़े हो गए। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो लोग करते हैं पासपोर्ट ऑफिस में। तो थोड़ी सी अवेयरनेस की हमें ज़रूरत है। और ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है, पासपोर्ट बनवाने के लिए ख्वारी आपको करना पड़ेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फाइनली मेरा पासपोर्ट आ गया है, और 10 साल का मैंने पासपोर्ट बनवाया भाई। 10 साल तक मुझे पासपोर्ट ऑफिस की शक्ल नहीं देखनी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब जो इंतज़ार है मुझे अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का, पूरी फैमिली का मैंने पासपोर्ट बनवाया है, और उनका मैंने नॉर्मल बनवाया है भाई। अब देखें कब तक आता है, मुझे लग रहा है 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा फाइनली अर्जेंट में पासपोर्ट आ गया है, और इसकी जो वैलिडिटी है मैं आपको बता दूँ, 12 अगस्त 2024 को मैंने बनवाया है, और 12 अगस्त 2034 को मेरा पासपोर्ट जो है एक्सपायर होगा। 10 साल का पासपोर्ट मैंने बनवा लिया, और मैंने बोला भाई जान छूट गई। जितनी मुश्किलों से इस मुल्क में, पाकिस्तान में, पासपोर्ट, नादरा का आईडी कार्ड, NIC बनवाने में और डॉक्यूमेंट्स बनवाने में जितनी ख्वारियाँ होती हैं ना, आप यकीन माने पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती होगी। और इन द एंड ऑफ मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भाई अपनी चीज़ें पहले से तैयार रखें। अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने रह गए, फ़ौरन उसको रिन्यूअल करवा लें, क्योंकि 1-2 महीने 3 महीने लगेंगे पासपोर्ट आने में। अगर नादरा का अगर आईडी कार्ड एक्सपायर होने वाला है, फ़ौरन बनवा लें भाई, फ़ौरन चीज़ें बनवा कर अपने पास रखें। एक मेरा दोस्त है, मुनम नाम है उसका, उसने अपनी फैमिली के सारे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा के आईडी कार्ड, अपनी बेगम के नाम से आईडी कार्ड बनवा लिया, सब बनवा के रख लिए। उसने बोला यार पहले से मैं तैयारी करके बैठा हूँ कि अल्लाह ना करे मुझे ज़रूरत पड़ी उम्र पे जाने की, कहीं जाने की, तो मैं तैयारी कर लूँगा। और आपको पता है पाकिस्तान से भागना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पासपोर्ट जो है ना आप बनवाने जाएंगे तो कम से कम 3 महीने तो कहीं नहीं गए, 3 महीने आपको यहीं रहना पड़ेगा। उसके बाद 3 महीने बाद भाग सकते हैं आप पाकिस्तान से, इससे पहले नहीं भाग सकते, क्योंकि पाकिस्तान से भागना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अल्लाह ना करे मेरा मुल्क ये है कि आने वाले वक्तों में तरक्की करे। 10 साल की वैलिडिटी मेरे पासपोर्ट की है, 10 साल बाद तो निज़ाम चेंज हो जाएगा यार। कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो ऑनलाइन सिस्टम कर देगा पासपोर्ट का, घर बैठे मेरा पासपोर्ट बन जाएगा, घर बैठे मेरा पासपोर्ट आ जाएगा। अल्लाह करे ऐसा निज़ाम बन जाए। लेकिन एंड में मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे निज़ाम को अच्छा कर दे,
और ये जो ख्वारियाँ हैं पासपोर्ट की, NIC की, बे फॉर्म की और FRC की, ये सारी चीज़ें जो है ना, आप यकीन माने लोग कहते हैं कि ऑनलाइन काम हो जाता, कोई ऑनलाइन काम नहीं होता। पासपोर्ट का काम ऑनलाइन नहीं होता भाई, पासपोर्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा, ख्वारियाँ करनी पड़ेगी। लेकिन इस ख्वारी से बचना चाहते हैं तो पहले से सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखें। ये था आज का हमारा मेरा व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप लोगों की मालूमाती वीडियो है। इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता सकता हूँ कि पासपोर्ट, नादरा के NIC और बेफाम बच्चों के FRC किस तरह बना सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो इनबॉक्स करिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। शेयरिंग, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए शहरी की दुनिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।